स्टेप्स ऑफ सक्सेस की हमने जब हम इस कंसेप्ट को चूज कर लेते हैं तो हमें किन किन मतलब स्टेपों का हमें पता होना चाहिए कि हमें कैसे सक्सेस होना है। तो साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है कि पहले आता है हमारा लर्निंग एटीट्यूड। आप कोई भी काम करते हैं, चाहे आप पढ़ाई करते हैं, कोई भी काम करते हैं, हमें लर्निंग एटीट्यूड के साथ जो है पहले किसी भी, चाहे आप बिजनेस हो चाहे आप स्टडी कुछ भी, तो लर्निंग एटीट्यूड के साथ आना पड़ता है। अगर साथियों हम अच्छे लर्नर बने और अच्छे लिसनर बनेंगे तभी हम अच्छे क्या बन सकते हैं, अर्नर बन सकते हैं। सही है, आगे बात करते हैं। लिस्ट, पहले क्या होना चाहिए हमारे पास। चलो मान लिया आपने बिजनेस को भी चूज कर लिया, प्लान भी आपने सुन लिया और आपको कंसेप्ट भी पसंद आ गया, तो क्या होता है फिर। सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूंगी कि सबसे पहले जो हम बार बार आप लोगों को बताते हैं पैनल पे भी, सुबह भी, शाम को भी, कि आपकी क्या होनी चाहिए, पहले लिस्ट होनी चाहिए। तो लिस्ट क्या है आपकी, लिस्ट है साथियों हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट, कोल्ड लिस्ट। इसमें क्या होता है, जो हॉट लिस्ट आपकी है उसमें आते हैं आपके रिलेटिव्स, जो आपका ब्लड रिलेशन, जिसमें आपके चाचा, दादा, मम्मी, पापा, जो आपके ब्लड रिलेशन में आते हैं। तो इसमें आपको बिलीव कितना होता है, 90% होता है। बाद में आती है आपकी वार्म लिस्ट, होती है आपके फ्रेंड्स। उसमें क्या होता है साथियों, आपको जो इनके ऊपर विश्वास होता है वो होता है 60%। और नेक्स्ट आपकी लिस्ट आती है कोल्ड लिस्ट। इसमें क्या होता है, ये होते हैं आपके अननोन पर्सन और आपको इनके ऊपर नॉर्मली मतलब 10% विश्वास होता है कि ये लोग मेरे साथ आएंगे। लेकिन क्या होता है, थोड़ा सा बताना चाहूंगी, जिनके ऊपर हम ज्यादा विश्वास करते हैं, जिनके ऊपर हम क्या करते हैं, ज्यादा विश्वास करते हैं, वो क्या है हमारी, वो है हमारी हॉट लिस्ट, जिनमें हमारे रिलेटिव्स आते हैं। वहां से हमें जो रिजल्ट मिलता है वो मिलता है हमें 10%। और जो आपकी फ्रेंड्स जो वार्म लिस्ट है उसमें आपको रिजल्ट आ जाता है 60%। और जो अननोन मतलब जो आपकी यहाँ पे कोल्ड लिस्ट है वो क्या है, अननोन पर्सन, जैसे कि आप ना, आप मेरे रिश्तेदारी में हैं, ना आप मेरे मतलब रिलेटिव्स हैं, फिर भी आप मुझे रिजल्ट कितना दे रहे हो यहाँ पे, 90%। सही है, आवाज आ भी रही है मेरी पैनल पे। यस मैम। भाई हाँ या ना तो बोलते रहो, नहीं तो मेरे को पता भी नहीं चल रहा, आप लोग दिख भी नहीं रहे हाँ मेरे मैम, को ना कैसे। यस आवाज मैम। किस, आवाज आ रही है मैम, आ रही है मैम। ओके ओके, थैंक यू। तो देख, अब बाद में बात आती है सक्सेस सर्कल। सक्सेस सर्कल क्या हुआ, जब भी हम, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया प्लान डेमो, कि कोई भी हम काम करते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप कहीं प्लान देने जाते हैं तो पहले आता है हमारा 90% एक्साइटमेंट, और आप लास्ट में आता है एनर्जी, कि आप कितनी एनर्जी आपके अंदर है, किस तरीके से आप प्लान दे रहे हो। और अगर आपके अंदर एक्साइटमेंट भी है और एनर्जी भी है, और आपका फिर क्या होता है परफॉर्मेंस, वो भी आपकी क्या होता है, अच्छी आती है। अगर आप इस तरीके से इस सर्कल के अनुसार आप काम कर रहे हैं तो फिर क्या होता है, अगर आपका एक्साइटमेंट आपके अंदर है, ऐसा नहीं कि आप कहीं प्लान देने जा रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि सर मेरी संस्था का नाम जो है एस्लीप, मतलब धीरे से बोल रहे हैं। तो आपका क्या होना चाहिए, एक्साइटमेंट होनी चाहिए, एनर्जी आपके अंदर होनी चाहिए। उसके बाद क्या होता है, परफॉर्मेंस आपकी अच्छी आती है और रिजल्ट जो आता है पॉजिटिव आता है। सही है, आगे बात करते हैं डूज एंड डोंट, हमें क्या नहीं करना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए। सही है, तो आपने ध्यान से सुनना है कि आपको क्या करना चाहिए। देखो साथियों, ऑलवेज कैरी आई कार्ड्स, मतलब टेक पीरियड अपॉइंटमेंट। जब भी आप कहीं जाते हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए, जब भी आपकी आईडी प्लेस होती है आपके पास क्या आता है, एक आई कार्ड आता है। समझ रहे हो, सबको पता है कि आई कार्ड आता है आपका कि नहीं आता है। यस मैम। आता है मैम। तो तो वो आई कार्ड आप निकलवा सकते हो, उसको फिर अपने गले में आप पहन के उसको जहां भी प्लान देने जाते हैं और तो वहां आप उसको अपने गले में पहनकर जाना है। बाद में आती है ब्रीफ, ब्रीफ फुल प्लान विद परफेक्ट प्रेजेंटेशन। आपकी जो प्लान करने का तरीका है वो आपको मतलब परफेक्ट तरीके से आपको प्लान आना चाहिए। इसीलिए आपको सुबह भी हम प्लान सिखाते हैं कि आप यहाँ पे प्लान सीखो, क्योंकि जब भी आप किसी के पर्सन के पास जाए तो आपका जो प्लान है वो परफेक्ट होना चाहिए। सही है, आगे बात आती है कि जब भी आप किसी के पास जाए तो क्लियर ऑल रेज्ड ऑब्जेक्शन। जो लोगों की क्या होता है, जब भी हम लोग क्या करते हैं साथियों, कि जब भी हम अपने अपलाइन को गहराई से समझना, उदाहरण के तौर पे जैसे किशोर सर है, किशोर सर मुझे अपने साथ ले जा रहे हैं अपने नए पर्सन के साथ मिलाने के लिए। तो हो क्या रहा है, किशोर सर वहां पे मेरी तारीफ के बजाय अपने जो पर्सन की तारीफ कर रहा है कि मैडम जी ये तो पुलिस में है, या ये कोई मतलब कुछ भी बोल देंगे कि ये हाई मतलब यहाँ पे पोस्ट में थे और मैडम जी ऐसे हैं।
तो वो बंदा क्या सोचेगा, वो जो आपका अपलाइन होगा ना, जो आपका पर्सन है, तो वो क्या करेगा, अपलाइन की आपकी वैल्यू नहीं समझेगा। तो आपने क्या करना है यहाँ पे, आप भी जब भी जाए अपने अपलाइन की आइडेंटिफाई करो, वहां उसकी तारीफ करो, इतनी तारीफ करो कि देखो सर ये मतलब इन्होंने प्रोडक्ट यूजर बने थे, आज इनकी जो अचीवमेंट है, ऐसी अचीवमेंट है, इतना पैसा कमा चुके हैं, इतने मतलब उन अपलाइन की तारीफ इतनी करनी है कि जाके जो सामने वाला पर्सन आपका है वो अपनी बात कह ही ना सके, वो सुने कि मैंने भी सुनना है। समझ रहे हो। आगे बात आती है अटेंड इच एंड एवरी ट्रेनिंग। जो भी आपकी कहीं भी, जैसे हमारी ट्रेनिंग होती है, सेमिनार होते हैं, आपको अटेंड करना है। ऐसा नहीं है कि आप मतलब एक्सक्यूज दे देते हैं कि मैं नहीं जा पाऊंगा। आपको बिजनेस में क्या करना है कि ताकि आप यहाँ से सक्सेस हो जाए। आगे बात आती है अपनी डाउन लाइन की केयर करनी है। क्या करना है, अपने डाउन लाइन की केयर करनी है। और जहां भी आपको मतलब अगर आप अपने डाउन लाइन की, जैसे आप अपने बच्चों की केयर करते हैं, वैसे अगर आप अपने डाउन लाइन की भी केयर करते हैं तो साथियों, आगे बात आती है कि इंक्रीज क्यूरियोसिटी अबाउट डायरेक्ट सेलिंग, प्रमोट हेल्थ। मतलब आपने क्या करना है, अपने प्रोडक्टों को प्रमोट करना है। और आप जहां भी जाए, आपको पता है कैटेगरी ऑफर्ड बाय कंपनी, आपने बताना है कि हाँ, पहले कंपनी की बैकग्राउंड को देखो कि कंपनी की बैकग्राउंड क्या है, हमारे पास कितने कैटेगरी के प्रोडक्ट है, अपने प्रोडक्टों को क्या करना है, प्रमोट करना है। आगे बात आती है डोंट्स, हमें क्या नहीं करना है। डिस्क्राइब नेचर ऑफ वर्क। देखो साथियों, होता क्या है कि जब भी हम किसी मानो पब्लिक प्लेस में है, तो वहां क्या होता है, हमें लोग पूछते हैं कि आप क्या करते हैं, तो कभी भी हमें किसी को ये नहीं बताना है कि हम क्या करते हैं। और मतलब वो आप केयरफुली आपने करना है। वो क्या बोलेंगे आपको, बोले आपका जो काम है, अगर आप उनसे बोलने लग गए ना, वो आपको क्या बोलेंगे कि ये चेन सिस्टम है, ये जोड़ने वाला काम है। तो आपने ये चीजें नहीं उनको बतानी है। डोंट्स क्या नहीं बताना है कि ये जोड़ने वाला काम, कुछ भी नहीं बताना है। और आगे बात आती है कि कंपनी का नाम नहीं बताना है। साथियों, होता क्या है, जब भी हम कंपनी का नाम बता देते हैं, तो आपको पता है, आप जब भी आप मान के चलो, आप तरक्की करते हैं, किसी काम आपको कामयाबी मिल रही है, तो आपको लोग सभी पॉजिटिव नजर से नहीं देखेंगे। कुछ लोग क्या होंगे जो आपको नेगेटिव नजर से देखेंगे। और ऐसा ही होता है, जब आप कंपनी का नाम बता देते हैं तो क्या होता है, तो कंपनी के बारे में कुछ लोग पॉजिटिव आपको उनको मिलेगा, कुछ नेगेटिव वहां पे उनको पढ़ने में मिलेगा। तो क्या होगा, लोग पॉजिटिव की तरफ कम जाएंगे और नेगेटिव को बात को जल्दी पकड़ लेंगे, और वो आपकी बात के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। आगे बात आती है नो क्रॉस लाइनिंग। क्रॉस लाइनिंग कभी भी नहीं करनी है। हम लोग क्या बोलते हैं, किसी को बता देते हैं कि आप मेरे साथ आ जाओ, मैं आपको डायमंड बना दूंगा, मैं आपको एमराल्ड बना दूंगा। तो ये गलत बात है साथियों। होता क्या है, हम जब भी किसी भी लीडर के साथ ज्वाइन होते हैं तो क्या होता है, हमें शुरू से स्टार्टिंग से वही वर्क करना पड़ता है, क्योंकि सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है। ऐसी किसी के पास पावर नहीं होती है कि हम किसी को यहाँ से डायमंड या एमराल्ड बना दे। उसकी मेहनत उसको बनाती है, लेकिन किसी के साथ क्रॉस लाइनिंग, किसी के साथ जो भी ज्वाइन होता है, तो उसको गलत तरीके से जो है आपने मिसगाइड नहीं करना है। अपलाइन आवर सिस्टम, मतलब कभी अपलाइन की बुराई नहीं करनी और सिस्टम की कभी भी बुराई नहीं करनी है। अगर आप अपने अपलाइन की बुराई करते हैं, सिस्टम की बुराई करते हैं, तो क्या होता है आपको पता है, अगर अपने घर के बुजुर्गों की क्या बुराई करेंगे तो लोग क्या करेंगे, लोग ज्यादा आपकी मतलब सोचेंगे कि इनकी खुद की तो बनती नहीं है, तो उनका फायदा ज्यादा लेते हैं। और आईडी की पेमेंट कभी भी पर्सनल नहीं आपने यूज करनी है। देखो लोग क्या करते हैं कि आईडी की पेमेंट लेते हैं, उसको पर्सनली उसको यूज कर लेते हैं। तो साथियों, होता क्या है, और आप मान के चलो, आपके किसी ने आपके ऊपर बिलीव कर लिया और आपको क्या किया कि पैसे भी दे दिए कि भाई आपको मेरे को प्रोडक्ट चाहिए, आपने उस पैसे को अपनी पर्सनल खर्चे पे लगा दिया। तो बाद में आपके प्रोडक्ट जब उनके नहीं पहुंचेंगे तो क्या करेगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो फेक कमिटमेंट भी किसी के साथ नहीं करनी है। हम क्या करते हैं, फेक कमिटमेंट करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा हो जाएगा। तो ये भी गलत बात है। डू नॉट मिस ट्रेनिंग, मतलब कोई भी सेमिनार या ट्रेनिंग आपने मिस नहीं करना है। नो मिस सेलिंग, मतलब समझ रहे हो आप मेरी बात को कि क्या आपको करना है, डूज एंड डोंट्स, और क्या नहीं करना है। समझ रहे हो, समझ भी आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है। यस मैम। यस Yes, मैम, आ ma'am. रहा है मैम। जी. ओके, आगे बात आती है इनविटेशन। साथियों, जब भी हम किसी को इनवाइट करते हैं तो आपका क्या होना चाहिए, आपका एटीट्यूड, बात करने का जो तरीका है वो आपका ये होना चाहिए कि हम किसी से कुछ ले नहीं रहे, बाकी हम किसी को दे रहे हैं। हम उसको उसको ये लगे सामने वाले पर्सन को कि ये मेरे से कुछ नहीं चाहता, लेकिन जरूरत जो है मुझे है। और जब भी आप किसी को इनवाइट
कर रहे हैं तो किस तरीके से करना है, पहले उसकी प्लेस, उसकी जगह को पूछना है कि आप किस जगह पे हो, और उसके बाद उसको पूछना है कि सर आपका काम कैसा चल रहा है, आपको लग जाएगा। उसको पहले क्या करना है, जज करना है कि भाई ये काम, इसके घर में किसी प्रोडक्ट की नीड तो नहीं है, और घर में सभी का स्वास्थ्य ठीक है। तो मान के चलो पर्सन बोल रहा है कि भाई हाँ मेरे घर में जो है मेरी मम्मी बीमार है, तो आपने सिर्फ ये बोलना है कि सर हमारा एक हेल्थ सेमिनार होता है, और वहां पे क्या होता है कि आपको सीटें नहीं मिलेगी और आपने जल्दी आना है, और अगर आप जल्दी आ जाएंगे तो आपको शायद जो भी आपके घर में समस्या है वो समस्या आपकी ठीक हो जाए। पर सर जल्दी आना, वहां पे क्या होता है, पहले एडवांस लोग जो है अपने टिकट बुक करवा लेते हैं, समझ रहे हो मेरी बात। लेकिन होता क्या है ये भी मैं आपको बता दूं, कुछ लोग क्या होता है साथियों, हमारे जैसे, मान के चलो मैं सेमिनार में लोगों को ले जा रही हूँ, 10 लोगों को, 10 लोग जो मेरे साथ जाएंगे उनका माइंड आपकी तरह नहीं होगा, हो सकता है 3 लोग, 10 में से रेशो होती है, हो सकता है 3 लोग आपके साथ आपके मतलब आपकी तरह सोच वाले आगे जो विजनरी होंगे, उन्होंने सोच लिया कि प्रोडक्ट भी हम यूज कर लेते हैं और इनके साथ हम मिलकर भी बहुत बड़ा काम करेंगे। लेकिन जरूरी नहीं होता कि अगर आप 100 लोगों को प्लान बता रहे तो 100 लोग ही आपके साथ आएंगे, समझ रहे हो। और साथियों, SW5 रूल, सम विल कम। होता क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप 10 लोगों को प्लान बता रहे हो, 3 लोग आ जाते तो आप क्या होता है, नेगेटिव हो जाते हैं कि हमारे साथ तो लोग आ ही नहीं रहे। कई बार हम बहुत लोगों को प्लान दे देते फिर भी हम सोचते हैं कि हमारे साथ लोग आ ही नहीं रहे। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, सक्सेस होने की जो आज फॉर्मूले आपको बता रही हूँ तो ध्यान से सुनना। सम विल कम, कुछ लोग आएंगे, सम विल नॉट कम, कुछ लोग नहीं आएंगे। सो बट तो क्या हुआ, समवन इज वेटिंग, कुछ लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। सो स्टार्ट वर्क, आप उसी दिन से जो लोग आपका इंतजार कर रहे हैं उनके साथ आप दोबारा से बिजनेस जो है स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है शो द प्लान। साथियों, जब भी आप प्लान देने किसी के घर में जाते हो या सेमिनार में जाते हैं तो सबसे पहले आपका देखा जाता है ड्रेस कोड। ड्रेस कोड, हर किसी का ड्रेस कोड होता है, एक डॉक्टर का भी ड्रेस कोड होता है, और एक पुलिस वालों का भी ड्रेस कोड होता है, एक आर्मी वालों का भी ड्रेस कोड होता है। तो ड्रेस कोड, नेटवर्किंग जो MLM जो यहाँ पे जो भी लीडर कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग का भी एक ड्रेस कोड है। जैसे ब्लैक, मतलब आप लेडीज के लिए जैसे फील्ड में जाते हैं तो व्हाइट सूट पहन सकती है, ब्लैक ब्लेजर पहन सकती है, और जेंट्स के लिए फॉर्मल ड्रेस जैसे फॉर्मल पैंट और कोट भी, मतलब टाई वगैरह लगा के आप जा सकते हैं, जितना आप दिखेंगे उतना आप बिकेंगे। और टाइम पंक्चुअलिटी, साथियों क्या होता है, जब आपने कहीं 11 बजे की टाइमिंग दी है तो आपने आधा घंटे पहले वहां पे पहुंचना है। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन क्या हुआ कि अगर आप वहां जा रहे हैं और आपका खुद ही डिसिप्लिन नहीं है, ना टाइमली जाने का है ना वहां ढंग से बैठने का है, तो भाई तब भी मतलब जो प्लान देने के रूल होते हैं। और टेस्टिमनी, टेस्टिमनी क्या हुई, आपके पास अगर प्रोडक्टों की, जहां आपने मान के चलो किसी ने आपका सेमिनार करवा लिया और आप वहां चले गए, और वहां पे अगर कोई रिजल्ट वाला है तो अपने प्रोडक्ट की टेस्टिमनी देनी है, और अगर आपके पास अचीवमेंट वाला कोई है तो उसकी भी टेस्टिमनी देनी है, सही है। आगे बात आती है राउंड द टेबल। देखो साथियों, जब भी हम प्लान करते हैं, ध्यान से सुनना, आगे से जो हम प्लान करेंगे, प्लान जो हमारी गलतियां होती है, सभी की होती है, हम भी लोग भी गलतियां करते हैं, आप लोग भी करते हैं, तो क्या करना है, जब भी हमने प्लान करना है इस बारी, तो हमने जो प्लान करना थोड़ा शॉर्ट में करना है। और जो क्लोजिंग से आइडिया आती है, जो क्लोजिंग होती है कम से कम आधे या 1 घंटे की होती है, और जो प्लान हमारा होता है कम से कम 15-20 मिनट में उसको कवर करना है। और राउंड द टेबल, उसके बाद आता है राउंड द टेबल, जो लोग आपके साथ आते हैं जिनके मन में कोई भी क्वेश्चन होते हैं उनको क्लियर करवाना। समझ रहे हो मेरी बात, ये बहुत जरूरी है, राउंड द टेबल, जिसको हम मिस कर जाते हैं। आगे आता है फॉलोअप, जो मैंने आपको सुबह बताया था कि जिसको भी आप प्लान बताते हैं, और अगर आपने किसी को प्लान बता दिया और उसके बाद आपने उसका फॉलोअप नहीं किया, उसको पूछा तक नहीं, तो भाई जो रिजल्ट आता है वो कहता है 24 घंटे के अंदर अगर आप किसी को पूछ लेते हैं तो रिजल्ट आता है 90%। अगर आप विद इन 48, अगर 48 आवर्स हो जाते हैं तो रिजल्ट आता है 50%। अगर आफ्टर, उसके बाद अगर आप किसी को पूछते हैं तो कोई पता नहीं वो आपके साथ आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि साथियों यहाँ पे मतलब लोग पॉजिटिव कम होते हैं, नेगेटिव ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि काफी लोग आपकी तरह सोच वाले नहीं होंगे। क्योंकि वो जब किसी ऐसे लोगों के पास जाएंगे जिसको ना सिस्टम के बारे में पता है, तो वो ज्यादा नेगेटिव वो उनको करते हैं। इसीलिए आपने 24 घंटे के पहले पहले लोगों का फॉलोअप लेना है। फॉलो आगे आती है TBF। TBF क्या हुआ, हमारे टूल बॉक्स फंक्शन। जैसे टूल्स क्या हुआ, एजुकेशन किट आपके पास होनी चाहिए, प्रोडक्ट के बारे में लैपटॉप टैब कुछ भी आपके पास। बुक्स क्या है कि बुक्स आप रिच डैड पुअर डैड ऐसे बुक्स पढ़ो, एसलीपीएस की बुक्स पढ़ो, उससे नॉलेज लो, प्रोडक्ट के बारे में पढ़ो। आगे आती है फंक्शन। फंक्शन क्या हुआ, जैसे कंपनी
जैसे आपको पता है फंक्शन मेगा शो होता है, ट्रेनिंग होती है, जैसे अभी हमारा जो बनंजा दिया था, तो ये भी क्या है, एक फंक्शन ही तो है। हमें जो अभी टारगेट दिया था गोवा का, भी लोग गोवा में जा रहे हैं, तो किसी भी फंक्शन को मिस नहीं करना है। आगे बात आती है टीम प्लेयर। साथियों, हमें क्या करना है, अपनी टीम के प्लेयर ही बनना है। तो कैसे बनेंगे हम, ध्यान से सुनना। बिल्ड गुड रिलेशनशिप विद योर डाउनलाइन एंड अपलाइन। आपका जो रिलेशन है ना, वो अपलाइन और डाउनलाइन के साथ बहुत अच्छा होना चाहिए। और जो भी आपके अपलाइन ने बोल दिया ना, जैसे ऑलवेज फॉलो द डायरेक्शन गिवन है बाय एक्टिव अपलाइन। जो आपका एक्टिव अपलाइन, उसने बोल दिया कि आज सेमिनार है, तो आपने कोई भी एक्सक्यूज नहीं देना है। जी हम आएंगे, जो आपके अपलाइन ने एक बार बोल दिया ना, वो फाइनल है। और आपकी जो डाउन, मतलब उनका रिलेशन जो है, आपको पता ही है, एक दिन लाल सर ने बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि अपलाइन और डाउनलाइन का रिश्ता वैसे होता है जैसे दूध और पानी का होता है। अगर पानी को दूध में मिला दिया जाए तो पानी की वैल्यू भी बढ़ जाती है। टाइमली सॉल्व। अगर आपके अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में कोई भी अंडरस्टैंडिंग एंड कोई भी हो जाता है बीच में, कई बार उतराव चढ़ाव आ जाते हैं जिंदगी में, तो टाइमली उसको सुलझाना है। और गुड रिलेशनशिप अपनी डाउनलाइन के साथ आपके होने चाहिए। और नो क्रॉस लाइन, टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। जो भी आप, तब जाके आप क्या बन सकते हैं, वी ए टीम प्लेयर। तब आप एक टीम के लीडर बन सकते हैं। ये आपके अंदर, मैं सुबह भी बता रही थी आप लोगों को, ये क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए, तब जो है आप टीम के प्लेयर बन सकते हैं, आपके अंदर लीडरशिप आ सकती है। नेक्स्ट में आप बात आ जाती है फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यूनिंग क्या हुई, अपलाइन। अपलाइन से हम गाइडलाइन लेते हैं, और गाइडलाइन हम किसको देते हैं, अपनी लाइफ लाइन को। लाइफ लाइन क्या हुई, जो हमारी यहाँ पे डाउन लाइन होती है, उसको हम लाइफ लाइन बोलते हैं। तो डेली क्या होना चाहिए इन सब दोनों के बीच में, वन वेकअप कॉल डेली। उनकी उनकी डेली कॉल होनी चाहिए। आफ्टर वर्क रिपोर्टिंग डेली होनी चाहिए कि आप कहाँ गए थे, किससे मिले थे, क्या आपको कितना आपका बिजनेस चाह रहा है। तो डेली अपने अपलाइन से आपकी बात होनी चाहिए। आगे बात आती है डेवलप योर बिजनेस सेंस। कंसिस्टेंसी फ्रेंसिडेंसी, रोज करो, लगातार करो। साथियों, जो भी आप कोई भी काम करते हैं, जैसे आप मान के चलो दुकान जाते हैं, और आज अगर आप आज नहीं जा रहे, तो आप बताओ मुझे कि वहां सेल होगी, आपके घर में पैसा आएगा। वैसा ही अगर हम इस बिजनेस को टाइम देते, बिजनेस डेवलप योर बिजनेस सेंस। तो अगर आप अपने बिजनेस को डेवलप करना चाहते हैं, तो आपको ये रोज लोगों के पास जाना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी। तो कंसिस्टेंसी एंड प्रेसिडेंसी, रोज करो, लगातार करो, समझ रहे हो। आगे बात आती है डेवलप योर बिजनेस सेंस। देखो साथियों, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। एक होटल वाला रिस्क जो है, कैलकुलेशन के साथ आपको बताना चाहती हूँ। एक होटल वाला होटल ले रहा है 500 करोड़ में। समझ रहे हो, क्या ले रहा है, एक होटल ले रहा है 500 करोड़ में, और उसकी मंथली रेनवेज जो है 5 से 6 करोड़ रुपए है। तो उसका जो खर्चा भी, तो उसने 500 करोड़ लिया, उसकी किस्त भी होगी, उससे जरूरी थोड़ी कि उसके पास खुद के पास पैसा होगा, कोई लोन भी उठाया होगा, कुछ भी किया होगा। उसके बाद तो उसका जो पर मंथ प्रॉफिट होता है 1 करोड़। अब टोटल रिकवरी क्या हुई उसकी, 12 करोड़। साथियों, अगर उसने इस पैसे को कवर करना है ना, तो कम से कम उसको 42 साल लग जाएंगे, 42 ईयर, समझ रहे हो। लेकिन साथियों, हमारा जो डायरेक्ट सेलिंग में क्या है, ना तो कोई रिस्क है, आपको ट्रैवलिंग करने का मौका मिलेगा, होटल स्टे, बड़े बड़े होटलों में आप रुकते भी हैं, बढ़िया खाना वहां खाते भी हैं, समझ रहे हो, ऐसा है कि नहीं है। कोई रिस्क थोड़ी है हमारे बिजनेस में। नो मैम। तो मैम। आगे बात आती है डेवलप योर बिजनेस सेंस। मैं आपको थोड़ा सा फ्यूचर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, किस बिजनेस में आप कितनी बड़ी ग्रोथ कर सकते हैं। जैसे कि साथियों, आप साल की आपने देखना है, अगर आप फर्स्ट ईयर में आपके साथ 100 लोग आते हैं, मैं आपको 6 साल का ग्राफ बता रही हूँ। अगर आप मान के चलो फर्स्ट साल में आपके साथ 6 लोग, सॉरी 100 लोग आ जाते हैं, और 100 लोग, आपको पता है मैचिंग के कितने पैसे मिलते हैं हमारे को, 1000 मिलते हैं, समझो। और आपकी जो इनकम हो जाती है वो होती है 1 लाख। साथ ही उसमें से क्या हुआ, 90 मतलब 95% जो लोग हैं, 100 लोग आए थे, 95 लोग क्या कर गए, यूजर बने। और उसमें से जो प्रमोटर बने वो कितने बने, ओनली 5। और 5 लोग आपकी तरह विजनरी हुए, और 5 लोग भी 100 लोगों को लेकर आए। तो कितनी आपकी यहाँ से टीम बन गई, 500 लोगों की। 500 मल्टीप्लाई 1000, आपकी जो इनकम आपके घर में आई वो कितने सेकंड साल में, 5 लाख, समझ रहे हो। फिर उसमें से 500 में से क्या हुआ, 450 जो आपके यूजर बने, और 50 क्या बने, आपके प्रमोटर बने। 50 × 100, तो मतलब कितने बन गए, 5000। 5000 मल्टीप्लाई 1000, आपकी इनकम यहाँ पे बन जाती है 50
सॉरी 50 लाख, ठीक है। आगे बात आती है, उसके बाद क्या हुआ? आपकी कितनी टीम बनी थी? 50 की 5,000 में से क्या हुआ आपके, मतलब 4500 लोग क्या हुए, यूजर बने। और फिर आपके कितने बचे? 500 बचे। 500 लोगों ने प्रमोटर बने, और 500 लोगों ने प्रमोट, आपकी टीम जो बन गई, 100 लोगों को वो भी लेकर आए, तो आपकी टीम बन गई यहाँ पे 50,000 की। 50,000 मल्टीप्लाई 1,000, आपकी जो इनकम हो गई यहाँ पे 5 करोड़ रुपए की। और आगे देखना, ध्यान से सुनना। फिर लास्ट में आता है आपका 5 इयर्स, मतलब बोलने का मतलब है 5 साल का ग्राफ है। फिर क्या हुआ आपके साथ? जो 45 यहाँ पे जो लोग आए थे, आपकी जो टीम बनी थी यहाँ पे, वो बनी थी आपकी 45,000 की। उसमें से, हाँ, 50,000 की। तो 50,000 में से क्या हुआ? और 45,000 यूजर बने, और आपकी जो टीम बची वो बची आपकी ओनली 5, सॉरी एक मिनट, हाँ, 5,000 की। 5,000 मल्टीप्लाई 100, तो आपकी कितनी बन गई आपकी टीम? आपकी जो टीम लास्ट में जो आपके साथ लोग आ गए, वो आपकी यहाँ पे बन गई 5 लाख, और मल्टीप्लाई 1,000, आपका हो गया 50 करोड़। तो साथियों, आप यहाँ से ओनली 5 साल में कितना अर्न कर सकते हैं? ना कोई रिस्क है यहाँ पे, आप अपने बिजनेस को डेवलप, योर बिजनेस सेंस, आप यहाँ पे 50 करोड़ रुपए यहाँ पे कमा सकते हैं अगर आप इस तरीके से काम करते हैं तो। पर मैं आपको फिर भी छोटा सा ग्राफ आपको बताना चाहूंगी, वो आप यहाँ पे तो नहीं है स्लाइड पे। अगर आप धीरे धीरे, आपकी यहाँ पे 50 लोगों की भी टीम बनती है स्टार्टिंग में, तब भी आप यहाँ पे 4-5 साल में जो है मतलब 36, कुछ ऐसा ग्राफ है, वो 36 लाख उतना आप यहाँ से अर्न कर सकते हैं, जो कि आप कहीं भी नौकरी करते हैं आप वहां से अर्न नहीं कर सकते। साथियों, आगे बात आती है डेवलप योर बिजनेस एंड, ये जो लोग हैं, पावर ऑफ नेटवर्क, एयरटेल है, वोडाफोन है, आइडिया, इन्होंने क्या किया? पहले एक जाल बिछाया। आपको भी पता है, जियो, जब आपने जियो सिम को लॉन्च किया था, तो क्या किया था? फ्री में जियो सिम को बांटा गया। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद रिचार्ज भी फ्री हो गया। पहले उन्होंने क्या किया? कि जाल बिछाया। और हम लोग क्या बोलते हैं? हम एकदम से ही करोड़पति बन जाए। तो एकदम से हम करोड़पति नहीं बन सकते। हम तो किसी को एक डेंटो फ्री में देने से भी डरते हैं। और इन्होंने क्या किया? पहले जाल बिछाया अपने, जैसे एयरटेल वालों ने क्या किया? अपनी सिम को पहले फ्री में बांटा, वोडाफोन वाले, सभी लोग यही करते हैं। उसके बाद जब इसके यूजर बन गए आप लोग, इसके क्या है, अभी आदी बन चुके हैं। अगर आपका रिचार्ज खत्म हो गया, हो जाता है, तो आप तुरंत रिचार्ज करवा देते हैं। अगर आपको पता है, अभी जियो वालों ने भी क्या किया था, रिचार्ज जो है आगे कर दिए थे, तो आप लोगों ने फिर भी रिचार्ज करवाए। तो सोचो उनका प्रॉफिट कितना होगा, समझ रहे हो? ये होता है पावर ऑफ नेटवर्क। हम लोग बोलते हैं कि हम नेटवर्क नहीं बना सकते, तो इन सभी ने क्या किया है? नेटवर्क ही बनाए हैं। आगे बात करते हैं पावर ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। देखो साथियों, होता क्या है, आप क्या कर रहे हैं? 90% आप पॉजिटिव सोच रहे हो और 1% आप नेगेटिव सोच रहे हैं, तो रिजल्ट क्या आएगा? नेगेटिव रिजल्ट आएगा। 1% भी, 90% आप पॉजिटिव सोच रहे हो, और सॉरी 99% आप क्या कर रहे हैं? पॉजिटिव सोच रहे हैं, और 1% आप नेगेटिव सोच रहे हैं, तो क्या हुआ? रिजल्ट आपका तब भी नेगेटिव ही आएगा। अगर आप 100% पॉजिटिव सोचेंगे, 100% पॉजिटिव ही सोचेंगे, तो आप क्या होगा? 0% नेगेटिव होंगे, और 100% आप पॉजिटिव होंगे, तो रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। ये सही बात है। 100% अगर आप सुबह से बोलेंगे ना कि मैंने आज एक डेंटो सेल करना है, सेल करना है, तो सेल हो जाएगा। अगर आप सुबह से बोलते हैं नहीं होगा, नहीं कर पाऊंगा, तो नहीं होगा, समझ रहे हो? आगे बात आती है, हमारे को क्या करना है, क्या नहीं करना है, और बिजनेस जो है, बिजनेस की सेंस क्या है। तो आगे बात आती है हाउ टू हैंडल ऑब्जेक्शन। जो आपको फील्ड में जब आप लोग जाते हैं, तो आपको क्या होता है? क्वेश्चन आते हैं। जैसे सोचने के बाद बताऊंगा, मेरे पास इस व्यवसाय की शुरू करने के लिए पैसे नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मैं जोड़ने का काम नहीं कर सकता, ऐसे वैसे आपको क्वेश्चन आते हैं, समझ रहे हो? तो लेकिन हमने इसको हैंडल कैसे करना है, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी स्लाइड के माध्यम से। बहुत सारे क्वेश्चन आपको आते हैं, लेकिन मैं थोड़े से शॉर्ट में आपको बताना चाहूंगी। ऑब्जेक्शन एंड सॉल्यूशन, सीक्वेंस ऑफ आंसर, इनका आंसर कैसे देना है। देखो साथियों, जब भी आप काम कर रहे हैं, तो आपका, जैसे किसी ने बता दिया, आपने प्लान किसी को बता दिया, समझ रहे हो? आपने क्या किया? प्लान भी किसी को बता दिया, और उसके बाद क्या हुआ? सामने वाले व्यक्ति से आप पूछते हैं कि सर, आपको कैसा लगा हमारा कंसेप्ट? तो पर्सन बोल रहा है जो आपके साथ गया कि अभी मैं
सोच के बताऊंगा। यही मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन था, वो क्या बोलता है, सोच के बताऊंगा। तो उसने तो बोल दिया कि सोच के बताऊंगा, तो आपने क्या करना है, नेचुरल स्माइल के साथ बोला है, जी सर आप सही बोल रहे हैं। जिस दिन मैंने इस कंसेप्ट को सुना समझा था, मैंने भी यही बोला, सोचा था कि हम सोच के मैं बताऊंगा। बट सर मैं आपसे, एक मेरा क्वेश्चन है कि सामने वाला व्यक्ति पहले चुप हो जाएगा कि ये क्वेश्चन क्या पुट कर रहा है मेरे से। मेरा एक क्वेश्चन है सर कि आज दिन तक जितना भी हम लोगों ने काम किया, सोच के ही हम लोगों ने काम किया, बिना सोचे हम कोई भी काम नहीं कर सकते। पर फिर भी सर आप एक समझदार इंसान है, आपने जो बोला कि हमें सोच समझ के डिसीजन लूंगा, क्योंकि सर जो सोच समझ के डिसीजन लेते हैं वो लाइफ में बहुत बड़ा काम करते हैं। पर सर फिर भी मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आज दिन तक जितने भी हम लोगों ने काम किए वो सोच समझ के ही किए। बट रिजल्ट क्या आया, जरूरी नहीं है कि सारे रिजल्ट पॉजिटिव ही आया, कुछ नेगेटिव भी आया। पर सर आपने यहाँ पे सोच क्या है आपकी, आपको प्रोडक्ट के प्रति आप सोच रहे हैं कि आप बिजनेस के प्रति सोचे? तो सामने वाला व्यक्ति बोलेगा ही कि मैं प्रोडक्ट के प्रति सोच रहा हूँ, तो आपने क्या आंसर देना है, जी सर, उसको लॉजिक के साथ आंसर देना है कि जी सर आप सही बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि गुस्से होना है, तर्क के साथ कि सर आप सही बोल रहे हैं कि प्रोडक्ट तो आपने जो बताया कि ये सही है, एक दिन मैं भी इसी प्रोडक्ट के माध्यम से आया था, मुझे भी ये समस्याएं थी, लेकिन सर आज अगर आप नया 100 में से 1% भी अगर आप मेरे ऊपर विश्वास करते हैं तो आपको 100% रिजल्ट आएगा। फिर भी सामने वाला व्यक्ति पता क्या बोलेगा कि मेरे पास समय नहीं है, तो उसको कैसे आंसर देना है, लॉजिक के साथ आपको बताना है। जो मैंने आपको बच्चे आपके क्वेश्चन है, तो वो बोलेगा समय नहीं है, तो आपने उसको बताना है कि सर ये आप सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, समय नहीं है। हमारे पास समय क्यों नहीं है, उससे जलसी नहीं करनी, ऐसा नहीं बोलना तेरे पास समय नहीं है तू बिजनेस करना छोड़ दे। उसको बोलना है कि जी सर आप सही बोल रहे हैं कि मेरे पास समय नहीं है, एक दिन था मैंने भी यही सोचा था, हमारे और आपके पास समय क्यों नहीं है। तो वो बोलेंगे, ये नहीं बोलना कि मैं नहीं करनी है, बस उसको साथ में रखना है, मेरे और हम आपके और हमारे बीच में, मतलब मेरे और आपके बीच में जो भी हम काम करते हैं, हमारे पास समय क्यों नहीं है। तो सामने वाला व्यक्ति बोलेगा कि सर मैं जॉब करता हूँ, सर सारी समस्या तो पैसों की है, तभी तो हमारे पास समय नहीं है। अब आप लोगों ने क्या किया, मैं आपको एक कैलकुलेशन के माध्यम से समझाना चाहूंगा सर। तो कैसे समझाना है, देखो सर, जैसे कि मुकेश अंबानी है, उदाहरण देना है, लॉजिक के साथ और कैलकुलेशन के साथ समझाना है। देखो सर, ये जो बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं, जैसे कि उदाहरण पे मुकेश अंबानी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने, हम लोगों ने क्या किया, अपना समय जो है लोगों को दे रखा है, और उन लोगों ने लोगों के समय को खरीद रखा है। और जो हमने समय दिया है लोगों को वो क्या है, 8 घंटे हम यहाँ पे टाइम दे रहे हैं, टाइम अपना जो हमारा है वो हमने बेच रखा है उनको। जो हमने टाइम दिया है 8 घंटे का, अगर हम 8 घंटे जॉब भी करेंगे, हमारी सैलरी मिनिमम रख लो 15-16 हजार होगी, अगर हम ओवर टाइम भी लगाएंगे तो कितना, 20 हजार तक मान लो सर। और मुकेश अंबानी ने क्या किया था आपके सामने सर, जियो सिम को लॉन्च किया था, 1 लाख पर्सन उन्होंने खरीद लिया था, उनकी एजुकेशन के मुताबिक उनको सैलरी दे देती। अब जो मुकेश अंबानी जो यहाँ पे अर्न करते हैं ना, वो एक, मतलब जो उनकी इनकम है, और हम जो लोग काम करते हैं हमें कम से कम 91 साल लग जाएंगे, और मुकेश अंबानी जो है एक, मतलब एक दिन की इनकम उनकी है, तो उन्होंने क्या किया, लोगों को ही खरीद लिया, समझ रहे हो, समझा आप इस तरीके से। ऐसा नहीं है कि आपने किसी के साथ, मतलब एकदम से पहले क्या करनी है, स्टार्टिंग में क्या है, किसी की तारीफ करनी है, झूठी नहीं तारीफ करनी, सच्ची करनी है, मतलब उसका क्वेश्चन उसी पे ही पड़े, समझ रहे हो, ताकि वो बाद में आपसे कोई भी क्वेश्चन ना करे। तो कैलकुलेशन के साथ ने अपने बिजनेस को समझा दिया। फिर आगे बात आती है, मोटिवेट आपको करना है, वो आप कैसे करेंगे, सर ये जो हमारा काम है टीम वर्क है, ये एक दिन में आया था, जो भी मैं काम करा था, अपने बारे में बता दो सर, हम और आप यहाँ पे बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। जब मैं इस बिजनेस में आया था तो सर मुझे भी ये भी कुछ भी पता नहीं था, लेकिन मेरा जो था यहाँ पे ये था कि जब मैंने किसी की मोटिवेट सुना, कोई मोटिवेट मुझे कर रहे थे, कोई भी मोटिवेशन स्पीच दे रहे थे, स्टेज के ऊपर कोई बोल रहा था, तो मुझे उनकी एक स्टोरी याद आ गई कि आज दिन तक उसके बच्चों के जो इमोशन है, इमोशन की तरफ जाना है कि सर हमें जो मोटिवेट क्या होता है, यही होता है कि सर आज दिन तक इमोशन, इमोशन के साथ आपने उसके इमोशनल क्या है, वो फैमिली को कितना एफर्ट करता है, उसकी पहले उसको जज करना है, उसकी नीड को देखना है कि सर हम देखो आपके भी बच्चे मेरे भी बच्चे हैं, और हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। क्या हमने ऐसी, कोई हमारे पास ऐसा कोई पैसा है कि उनको हम अच्छी शिक्षा दे दें, कहीं उनको बाहर के कंट्री में अच्छी शिक्षा लेने के लिए भेज दें, या हम अपने बच्चों को इंटरनेशनल ट्रिप कहीं हमें मिल जाए कि हम उनको घुमाने ले जाए, फोन की ट्रिप, तो उसके इमोशन के साथ उसको टच करना है, समझ रहे हो।
तो फिर भी अगर नहीं वो बात मान रहा है आपका साथी, वो फिर भी नहीं आपके साथ आया, तो लास्ट में आता है फाइनल पंच। फाइनल पंच क्या हुआ, पंच नहीं मारना है उसको, इस तरीके से आपने मोटिवेट करना है कि देखो सर, मुझे जो आप मान के चलो प्लान है, मुझे यहाँ से आप मीटिंग करने के लिए ले जा रहे हैं यहाँ से किशोर सर, तो मैं बोलूंगी कि किशोर सर आपके पास मुझे लेके आए थे कि ये बता रहे थे कि मेरे एक पर्सन को देखना है ना कि वो बीमारी पर्पज से आप उनके पास जा रहे हैं कि बिजनेस हो, तो आपको पहले ही पता होगा कि सर ये मेरे पास लेके आए थे कि हमने उनके पास जाना है और उनको ऐसी ऐसी समस्या है। सर मैं तो तब आपके पास आ गया था, बट मेरे पास कहाँ टाइम है, मैं तो बहुत बिजी होता हूँ, मेरे पास बिल्कुल भी, क्योंकि टाइम जो होता है सर, टाइम पैसा, टाइम क्या है, हम टाइम के लिए बोलते हैं टाइम इज मनी, टाइम ही समय, जो समय है वही उसी से क्या, टाइम इज मनी, समय ही धन है। लेकिन सर अभी आपने मेरे आपको टाइम दिया तो मैंने किशोर सर के माध्यम से दिया, ये आपकी बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे थे, बट फिर भी अगर आप नहीं लेना चाहता कोई बात नहीं सर, लेकिन मुझे पता है एक दिन आप मेरे पास आएंगे। वो कैसे आएंगे, बोलना आज सर बीमारी से लोग बहुत ग्रसित है और आयुर्वेद की तरफ ज्यादातर लोग आ रहे हैं और आपको भी एक दिन आना ही पड़ेगा। तो ठीक है सर, थैंक यू सो मच। मैं आपको यहाँ अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो दोबारा कॉल करना, बट मैं भी जा रहा हूँ, मेरे पास भी समय नहीं था, ताकि उसको ये पता चले कि भाई ये मेरे से नाराज हो गया। आपने इस तरीके से बात करनी है, इसको बोलते हैं फाइनल पंच। और डिजिटल मीडिया, डिजिटल मीडिया क्या है, आपको आप जब भी आपका कोई रैंक होता है तो आपने क्या करना है, उसको फेसबुक के माध्यम सोशल मीडिया में आपको निछाना है। जितना आप कोई भी देखो, आप लोग क्या रीले बना रहे हैं, तो उनको क्या होता है, फॉलोवर ज्यादा बनते हैं तो उनको तब भी पैसा आता है। हो सकता है आप यहाँ पे अपनी ही कोई जैसे फेसबुक के माध्यम से आपके जब अचीवमेंट आती है तो उसको डाल दो। अब क्या है, जनरेट यूजर मतलब देन डज, मतलब बोलने का मतलब क्या है कि यहाँ पे डीएस की आप जब आप यहाँ से टॉपाज रैंक का अचीव कर लेते हैं, तो जब भी आप किसी के पास प्लान देने चाहते हैं तो क्या है, देखो साथियों, पहले जो फाइनल पंच पे आपने बोलना है कि हर घर में इम्यूनिटी, मतलब जैसे आगे प्रोडक्ट आ जाता है इम्यूनो डॉग के बारे में बता दूं कि इम्यूनिटी की जरूरत हर इंसान को है। अब जिसकी भी इम्यूनिटी वीक है उसको कोई भी समस्या हो सकती है। तो ये है कि अगर आप टॉपाज रैंक आपने कर लिया है तो साथियों आपके पास प्रोडक्ट होना बहुत जरूरी है। जैसे कि आप डेंटो ले जाओ अपने साथ, मतलब हमारा जो सुप्रम राइस ब्रेन है उसको ले जाओ, इम्यूनो डॉग ले जाओ, कोई भी प्रोडक्ट आप ले जा सकते हैं। जैसे जॉइंट प्लेटर ऑयल ले गए, तो आप आपके साथ जब ये सभी कैटेगरी के प्रोडक्ट होंगे, आपको उसको बता सकते हैं कि देखो सर, मैं आपको एक उदाहरण भी दे रही हूँ कि हमारे पास इतने कैटेगरी के प्रोडक्ट है। देखो साथियों, हर्बल लाइफ में उदाहरण देखो, हर्बल लाइफ कंपनी है, कोई भी कंपनी है, एक्स वाई जेड कोई भी कंपनी है, तो वहां पे क्या होता है कि एक ही समस्या के लिए एक प्रोडक्ट होता है साथियों। जैसे उदाहरण के तौर पे जैसे हर्बल लाइफ है, तो उनके पास क्या प्रोडक्ट है, मोटे मतलब मोटे से पतले करने, पतले से मोटे होना। हर घर में तो सभी लोग ऐसे नहीं होंगे, हो सकता है जिस घर में आप जा रहे हैं उस घर में कोई बीमारी किसी को हो ही ना, पर लेकिन हमारे पास क्या है, स्पाइस मसाले हमारे पास है, चाय पत्ती सबके घर में यूज होती है, साबुन सबके घर में यूज होता है। लेकिन आप उनको ये तो बता सकते हैं, जब हर्बल लाइफ वाले यहाँ से करोड़ों रुपए कमा सकते हैं और हमारे पास इतने कैटेगरी के प्रोडक्ट है, तो आप लोग थोड़ा सा इन बातों को अपने माइंड में लो कि आप लोग यहाँ से कितना अर्न कर सकते हैं। समझ रहे हो, जितने भी हमारे यहाँ पे यस मैम। रैंक होल्डर है, आप सभी से एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब भी आप किसी के घर में जाए तो खाली हाथ नहीं जाना है। अगर आप खाली हाथ जाते हैं तो भाई किसी कोई पता नहीं, कोई वो आपके साथ आएगा भी कि नहीं आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू सो मच। ये थी हमारी 50 स्टेप ट्रेनिंग जो आप लोगों को यहाँ पे हमने शेयर की कि हमारी कहाँ गलतियां रहती है, हम क्या नहीं करते हैं। तो थैंक यू सो मच।